तो जब मिथिलेश फ़ोन करता है हाँ। तो क्या बात करता है आपसे? वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप थाने पे आओ, पूरी जनता के साथ में आओ, अच्छा। वहीं पे मतलब शादी करेंगे, वहीं पे कोर्ट मैरिज करेंगे, जो बात वहीं पे होगा सब वहीं पे होगा। हम बोले नहीं आएंगे हम, अच्छा जो करना है यहीं पे करेंगे। जनता को लेके क्यों जाएंगे हम? जी। जनता फंस जाएगी तो हमारे वजह से फंसेगी तो आगे क्या होगा? हम भी नहीं रह पाएंगे, जनता तो फंस जाएगा। अच्छा, जनता का ये जो बात आप कह रही हैं, हाँ, तो क्या है, डर लग रहा है आपको वहाँ जाने में? हमको डर नहीं लग रहा है, किसी बात का कोई डर नहीं है मुझे, जी क्योंकि हमको यहाँ के लोग, गांव के लोग इज्जत दिए हैं, यहाँ से इज्जत पे रखे हैं, जी। तो इसीलिए हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। जब उसका गर्ज है वहाँ पे बुला रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा। जब आप पुलिस कार्रवाई करवाएंगी तभी तो मिथिलेश को ढूंढा जाएगा, या एप्लीकेशन देंगी तभी तो मिथिलेश को पकड़ेगी पुलिस। हम क्यों कार्रवाई करें? उसका गांव का प्रधान करेगा। वो तो पीड़ित तो आप हैं ना। पीड़ित तो हम हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ से हमको धक्के मार के निकाला गया था, इसीलिए हम थाने पे नहीं जाना चाहते। कौन धक्का मार के आपको निकाला था थाने से? इसकी मायके के प्रधान आई थी, वही प्रशासन तो आपका सहयोग कर रहा है नहीं ना? नहीं प्रशासन कर की रहा, क्या गलती है? आप जाइए प्रशासन के पास। वो भी नहीं किए। तो उस टाइम वो भी बोल रहे थे कि इसको यहाँ से भगाया जाए। प्रशासन हाँ, मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं आपको डर है कि अगर हम थाने पे जाते हैं हाँ, तो वहाँ जाने के बाद जो पहले क्या हुआ था, जो आप बताती हैं कि टैक्सी में बैठा दिया गया, तो वो कैसे क्या हुआ था? क्या वही डर है आपको? नहीं, हमको वही चीज़ के डर नहीं है, हाँ। लेकिन वहाँ से मतलब धक्के मार के जब निकाला गया हमें, तो हमको मतलब वहाँ से अब नहीं जाना। वहाँ मेरा सब कुछ धो गया है, वहाँ का इज्जत मेरा धो गया है, थाने पर का भी हो गया है। लेकिन अब हमको वहाँ पे 4 आदमी जब वहाँ पे आते हैं, जाते हैं, सब देखते हैं, सुनते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। अब हमको वहाँ पे नहीं जो होगा यहीं पे होगा, नहीं जाना है मुझे। जब उस बार आप थाने पे गई थी तब क्या क्या हुआ था? उस पहली बार जब आए थे यहाँ थे, एक रात में रहे, रोड पे गुजारे हैं, तब रात भी भर आप रोड पे रही? हाँ, थाने से हमको बाहर निकाल दिया गया। पहले दिन आए थे तब एप्लीकेशन भी दिए, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो बाहर निकाल के बैठा दिए। बाहर बैठे थे तब भी उनको दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से आप भाग जाओ। अच्छा। रोड पे बैठे तब भी उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे हैं यहाँ से आप जाइए, अच्छा। यहाँ से आप जाइए, यहाँ से भगाया जा रहा है, हम नहीं जा। आपने कहा नहीं कहाँ जाएं हम बोल रहे कहाँ पे जाएं, इतना रात हो गया, 2 बच्चे हमारे पास है। बोले कहीं पे जाओ, कट मर जाओ, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से जाओ। लोग यही कहते हैं कि आप पुलिस है, बड़ा ही मानवीय कार्य करती है, लेकिन कभी कभी, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा भी जो है अमानवीय कार्य हो ही जाता है। ये 2 बच्चों के साथ एक अबला महिला, इसके पास ना तो कोई सहारा है, न कोई जानने वाला है, इतनी दूर से आकर के एक अनजान ज़िले में, अनजान थाने के बगल रोड पे बैठी रही। आखिर आप समझ सकते हैं कि उस समय इन पे क्या बीत रही थी। उस समय कुछ दिख नहीं रहा था आपको? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तब रात भर आप वहीं रही सड़क हाँ, पर? रात पे रोड पे गए थे। इस गांव के प्रधान का क्या सहयोग रहा आपके साथ? गांव का प्रधान ही भी बोल रहा था कि इसको, जब गांव में आए तो प्रधान भी वहाँ अपने घर से आए, 20 बार यहाँ से कॉल किए कि प्रधान जी आप आइए, ताला खुलवाइए, आप आइए, ताला खुलवाइए। बोल रहे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। ताला तो बोले कि नहीं खुलवा सकता हूँ, मतलब किसी के ऊपर दबाव नहीं देना कि किसी घर के कोई ताला खुलवाए, वो आएगा तभी ताला खुलेगा, ऐसे बोल के गए हैं। बोले इनको यहाँ से भगा दिया जाए। आज 10 दिन हो गया है, 10 दिन में कितनी बार प्रधान आके आपसे मुलाकात किए? उस दिन जब पुलिस आई थी उस दिन आए थे, और जब ज़्यादा लोग मीडिया वाले भैया बहुत सारे लोग आए तब आए थी बस। हाँ। अच्छा, लगभग वो कितना 4-5 दिन बाद आए थे ये? हाँ। अच्छा, तो ये इनका स्वास्थ्य खराब था जब प्रधान ने बोला? हाँ। अच्छा, प्रधान ने ये भी कहा था उस दिन मीडिया में कि आप लोगों के लिए, आपके लिए चावल गेहूं उनके यहाँ भरा हुआ है, भंडार भरा है, वो विदेशों में भेजते हैं, कह रहे हैं आपसे आइए ले लीजिए। क्या कुछ मिला आपको? नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मुझे। कुछ सहयोग किए कि नहीं प्रधान? नहीं, अभी नहीं किए, कुछ नहीं किए। बस यही चीज़ बोल के गए तुमको रहना है तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बोले थे। क्या आप अपने पति के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहती हैं प्रशासन द्वारा? करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक वो अपने घर पे नहीं आ रहा है। यहाँ से हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आएगा तो उसके साथ में हम चलेंगे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि हमें यहाँ से लेके चले? हाँ, हमको यही कहना है, सबके साथ में चलेंगे। पति से बातचीत होती है आपसे फ़ोन से? नहीं, अब बातचीत बंद कर दी करना। जब से वो भागे हैं आपको छोड़ के, कभी बीच में बात हुई? नहीं, 2 दिन पहले बात किए थे,
क्या बोल रहे थे? बोले थाने पे आओ तभी हम मिल सकते हैं, गांव में तो नहीं आना चाहते। हम बोले नहीं आना है तो हम यहीं पे मढ़ा रख के हम रहेंगे। क्या वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें? नहीं, हम तो रहना चाहते हैं और उसकी बीवी नहीं चाह रही। वो आपके पति हाँ। जिससे आप शादी की हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें? वो चाहते हैं, तो खड़ी हो जाए, आपसे प्यार करते हैं वो? करते हैं। खड़े हो जाइए थोड़ा से, हाथ दर्द करने लगा इनका। दिक्कत है ना, बात नहीं, बैठा मिलता ना वो। खड़े हो जाइए। तो नहीं, आपसे जब थोड़ा बात हुई थोड़ा उनसे, बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रखना चाहते हैं। हाँ, बात किए तो थे, आपने नहीं कहा कि आइए हमें हमारे साफ साथ रहिए? बात है। सब कुछ बोले हैं। बोले ठीक है, वो सबके दबाव में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कभी न कभी तो अपना अपना आएंगे। देखिए, अगर आपको अपने पति को ढूंढना है तो आपको प्रशासनिक कार्रवाई तो करवानी पड़ेगी। तो जब आप प्रशासन के पास जाएंगी, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगी, जैसे जैसे आपके साथ हुआ है, तब तो प्रशासन आपका FIR दर्ज करेगा, फिर आपके पति को ढूंढेगा। नहीं तो आप कब तक यहाँ बैठेंगी? कितना दिन कोई खिलाएगा आपको? वो तो बात ठीक है। क्यों देखें वो थोड़ा व्यूज डाउन हो जाएगी जैसे ऑपरेशन। तो आप ये बताओ, जब फोनवा वो कहिन मिथिलेश जी, तो क्या बोले, कैसी हो, कुछ बोले हाँ, प्यार बोले से? थे कि कहाँ पे हो। हम बोले कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, सुन रहे हो। तो जहाँ पे हो अपने घर पे आओ, हम भी तुम्हारे घर पे बैठे हैं। बारिश हो रहा, पानी बरस रहा, बच्चे को मच्छर काट रहे हैं, जी हर एक तरीके से बुखार लगा हुआ है, हमारा भी तबीयत खराब हुआ है। जी। बोले तुमको तो सब कुछ मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है, 2 बोरा चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, ओहो। कपड़ा मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है जी तुम्हें? जी। आपने कहा नहीं थोड़ा मिठाइया तुम भी खा लो बालम? नहीं नहीं, बोलना था, ये मत सोचिए आप। जब भी कोई कुछ कहे तो उसी जवाब दीजिए। जो मैं मिठाई खा रही हूँ, जो बोरा गेहूं और चावल पी जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ ना। हम कैसे अकेले पिएंगे जब तुम इतना दिन तक हमारे साथ में रहे, हम दोनों मिल करके चावल दाल खाए हैं, तो अब कैसे अकेले हम चावल दाल तो खाएंगे? वही सब बोले हैं हम उनको। जी तो बोल रहे हैं कि जो तुमको इतना पैसा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, साड़ी तरह भी तरीके के मिल रहा है, जी तो हमें क्या ज़रूरत है तुम्हें? जी। हम बोले ठीक है, कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं है तो आप अपने घर पे आओ, हम अपना मढ़ा बना के तो अलग। बोली नहीं कि आज के ताला खोल दीजिए, उसी में रहते हैं? बोले हैं, बोले बाहर कि सो रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे आओगे तब हम आएंगे। हम बोले हमको नहीं आना, आप खुद आप हमारे पास आओ। एक आशिकी चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो भैया कैसे आप अकेले रहेंगे? आज तक उनको आवश्यकता था आपको, चले गए। मैं बताऊँ, आज जैसा महिला से मेरी जब बात होती है, जब ये बताती हैं, इनका कहना है कि ये जौनपुर से रायबरेली चले जाते थे। उस समय मिथिलेश को दिखता नहीं था, आंखों पट्टी लग गया था, सीधा जा करके कहाँ पहुँचते थे? रायबरेली, क्योंकि इनसे मिलना था। आज वो प्यास, आज वो जो मिलने का वो है, वो सब खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चिंता है? हाँ, वो बोल रहे हैं अब तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे? अच्छा, फोन पे नहीं आई लव यू कुछ ऐसा कुछ बात? नहीं, ये हाँ, सब सो नहीं, कुछ बताओ भाई। नहीं, ये सब कुछ कुछ नहीं, मतलब कोई प्रेम भाषा नहीं। नहीं। और पहले तो बोलते रहे होंगे। पहले बोल रहे थे, हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं अब कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं। अरे भैया, कहा जाता है अगर मधुर बाणी बोल दीजिए तो किसी व्यक्ति का जो है हृदय खुश हो जाता है। ये महिला आज यहाँ 7-8 दिन से पड़ी है। गांव वाले अगर साथ ना दिए होते तो आज जो आप इनको देख रहे हैं, अब तक ये भी कहीं ICU में भर्ती हो गई होती और सब लोग बाहर दिखाते ICU में भर्ती है। इन गांव वालों धन्यवाद दूंगा। इन लोग, गांव वाले एक टाइम नहीं खाए, इनके लिए चावल दाल खिलाते रहे। और मखनचुआ क्या कहता रहा कि तुम्हें क्या, तुम्हें तो गांव वाले खिला ही रहे हैं। कुछ दिन बाद जब ये काजल जी और मोटी हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो मखनचुआ कहेगा भैया अब तो और समस्या है, अब तुम्हें कैसे मैं ले जाऊंगा? अच्छा, दोबारा फिर आपने कहीं बात नहीं किया उनसे? फ़ोन से बात किए हैं जी, फ़ोन उठाया था? फ़ोन उठाए थे, हम उठाए थे। अच्छा, अभी मतलब उसके बाद फिर नहीं, फ़ोन नहीं कर रही हैं आप? आप एक बार प्रयास कीजिए, उनसे कहिए कि आखिर में हम किसके सहारे थाने पे आएँ। एक बार जिस तरह से बोले पूरी बात उनसे कि जिस तरह से आपने एक बार कांड किया कि हमको रात भर, जब आप थाने के बगल रात भर बैठती हैं तो उस मतलब रात भर क्या सोचती हैं कि क्या गलतियां हमसे हो गई? यही सोचते हैं कि आज ऐसे गलती नहीं करते, आज ऐसे अपना इज्जत नहीं देते, जी अपने घर का इज्जत ना बिगाड़ते, जेठ जेठानी का इज्जत करते, सास ससुर का इज्जत करते, सबका इज्जत करके उसी घर में पड़े रहते। जी। यही सब समझ में आ रहा था। कुछ कहना चाहती हैं अपने पति से?
अपने पति से यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हैं आ जाएं अपने घर पे अपने बच्चों के साथ में, अपनी बीवी को लेके आएं। अच्छा आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी बहुत अच्छा याद आ रही है। जब वो जो मिथिला